अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। 2 अप्रैल को सेनेट की 48 नशीसों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के आखिरी रोज यानी आज कई उम्मीदवार सामने आए। तहरीक इंसाफ की जानिब से सनम जावेद, हामिद खान, जुल्फी बुखारी, यास्मीन राशिद, आजम सवाती, मुराद सईद, फैसल जावेद जैसे अहम नाम सामने आए। जबकि पीपल्स पार्टी ने तुरंत मरी, रुबीना कायम खानी के अलावा ANP के अहमद वली और नेशनल पार्टी के जान बुलेदी को मुश्तरका उम्मीदवार बनाया, जबकि रजा रबानी को टिकट नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग नून वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अहद चीमा, मुस्तफा रमदे, तलाल चौधरी के नाम सामने लाई। जबकि दिलचस्प तौर पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आजाद हैसियत से सदर के उम्मीदवार बने हैं, लेकिन उनके तायीद कुनंदा मुस्लिम लीग काफ के शाफे हुसैन, मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा इमरान नज़ीर और पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी हैं। इसी तरह फैसल बाउडा, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ भी आज़ाद हैसियत से सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानिब हैरानकुन तौर पर अपना हनीमून पीरियड भी खत्म न करने वाली हुकूमत को उल्टी गिनती भी शुरू होने की बातें शुरू हो गई है। आज़ाद हैसियत से सेनेट इलेक्शन के लिए सामने आने वाले सियासतदान और PTI के साबिक रहनुमा फैसल बाउडा ने आज कई पेशगोइयां की, जिसमें वफाकी की मुद्दत की रेड लाइन भी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल भी बता दिया और बानी चेयरमैन PTI की सियासत का तयन भी कर दिया। मेरी क्लैरिटी नहीं है कि इसकी जो मुद्दत है वो कितनी है, तो उस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी देर तक मुस्लिम लीग के साथ रहेगी? देखिए, मौज़ाती तौर पर की मदद आगे तो 2-2.25 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगा। अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो KPK में वज़ीर आला है, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमजान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी, मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें। फैसल वाड़ा की तरह साबिक PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने भी मौजूदा हुकूमत के खात्मे की तारीख दे दी है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पेशी के मौका पर साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता, 5 साल तो हरगिज हुकूमत चल ही नहीं सकती। फवाद चौधरी के बकौल मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा और अगर मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी, पूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। इन तमाम मामलात पर आज हम प्रोग्राम में आगे चल के बात। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जो मामला है अहम वो तहरीक इंसाफ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी मामलात काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो एक के बाद एक ख़राब होते जा रहे हैं। पहले शेर अफजल मरवत ने बयान दिया, उसके बाद फिर अली जफर ने भी उनके बयान की तायद की। फिर कल साहबजादा हामिद रजा का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बड़े सख्त लहजे में पार्टी को तंबीह की कि पार्टी के अंदर के मामलात जो है पार्टी के अंदर तय किए जाएं, बाहर ये मामला तय ना किए जाए। टॉक शोज में जाके सस्ती शोहरत के लिए इस तरह की गुफ्तगू ना की जाए जिससे पार्टी को नुकसान हो। मैं भी बात कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हिदायत लेकर इस तरह की बातें ना की जाएं। वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साहबजादा हामिद रजा साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह। बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। सबसे पहले तो बताएं कि इस वक्त ज्यादा बहस जो वो तहरीक इंसाफ के हलकों में तो यही है कि तहरीक इंसाफ का जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो मुआहिदा हुआ, इत्तेहाद हुआ, वो गलत फैसला था। पहले मरवत साहब ने कहा, फिर उसके बाद अली जफर साहब ने भी उनके बयान की तायीद की और आपका कल ट्वीट भी इस पे आया जो आपने रद्द-ए-अमल दिया। आप काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे, तो आपकी क्या अब ये जो मामला चल रहे तहरीक इंसाफ के अंदर जो बयानबाजी चल रही है, जाहिर आपने तो अपनी पार्टी में उनको अकोमोडेट किया सबको, तो क्या आपकी बस तो नहीं हो गई है सारा कुछ देख के जो PTI में चल रहा है? मेरा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो सिर्फ एक था और वो ये है कि चाहे इत्तेहाद MWM के साथ होता या SIC के साथ होता या शरानी साहब के साथ होता या हुआ, ये सारे का सारा मामला इमरान खान साहब की कंसेंट के साथ और उनकी अप्रूवल के साथ हुआ। एक मरहला था इंतखाबात से पहले का, उस वक्त कुछ मामलात हुए तो भी इमरान खान साहब की कंसेंट थी। उसके अंदर शरानी साहब पहले फाइनलाइज हुए, उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फाइनलाइज हुई और उसके बाद फिर बल्लेबाज वाला मसला हुआ और वो मौसूफ जो हैं वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके। फिर इंतखाबात हो गए और कैंडिडेट्स की हैसियत इंडिपेंडेंट हो गई। अब यहाँ पर 2 टारगेट्स थे हमारे। पहला टारगेट ये था कि तमाम जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं 300 प्लस, उनको एक पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए ताकि उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई हो और वो पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी ना कर सकें, फ्लोर क्रॉस ना कर सकें या उन्हें प्रेशराइज करके या डरा धमका कर उन्हें हमसे अलहदा ना किया जा सके। दूसरा मसला था रिजर्व सीट्स का। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग तमाम क्लियर थे कि रिजर्व सीट सिलेक्शन कमीशन हमें नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि ये जो एक आर्गू किया गया कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाब नहीं लड़ा। अभी मैं चेयरमैन था, मैं इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली हूँ, मेरा टिकट ही मेरे RO ने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे पार्टी के 21 MPs का टिकट एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा टेक्निकल इसमें इशू ये है
कि हमने लिस्ट जमा नहीं करवाई। जी बिल्कुल जमा नहीं करवाई। अच्छा, वो लिस्ट तो MWM ने भी जमा नहीं करवाई। ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे कौन से रहनुमा थे जिनकी आपके साथ बातचीत हुई थी, मामला आपके साथ फाइनलाइज हुए थे? जी देखिए, मैं पहले बताऊं, इलेक्शन से पहले उमर अयूब साहब थे, गौहर खान साहब थे, रऊफ हसन साहब थे और दीगर लोग थे जब घोड़े के निशान पर लड़ने का फैसला हुआ। और जब उसके बाद ये मरहला आया तो उसके अंदर भी चूंकि राजा नासिर अब्बास साहब का MWM का भी डिस्कस हो रहा था, मैं राजा साहब का नाम MWM का दे रहा था, वो मेरा नाम दे रहे थे कि आप लोग इन्हें ज्वाइन करवाएं। उसके बाद एक नहीं 3 सिलसिले हुए मुशावरत के। उस मीटिंग के अंदर चेयरमैन गौर साहब मौजूद थे, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब मौजूद थे, उसके अंदर असद कैसर साहब भी एक मीटिंग के अंदर मौजूद थे, फिर इसी तरह मैं मौजूद था, राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद थे। इस पूरी 3 मीटिंग्स के बाद ये फाइनलाइज हुआ जी कि SIC के अंदर ज्वाइनिंग होगी। ये मैटर इमरान खान साहब की अप्रूवल के साथ हुआ और ये तमाम अफराद, ये जो मुशावरत हुई ये भी इमरान खान साहब के कहने। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब के, ये फैसला गलत हो गया, पहले हमारा जो MWM से इत्तेहाद था वो फैसला ठीक था, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करवा के ये गलत फैसला करवाया जिससे हमारी मखसूस हिस्सों का हमें नुकसान हुआ, तो फिर ये क्या मामला है? देखिए, मैं अव्वल तो मेरे ट्वीट के मुखातिब कल शेर अफजल साहब नहीं थे, ना कोई और था। मैंने जिस जगह पर मैसेज देना था मैंने वहां पर दे दिया। लेकिन जो शेर अफजल साहब बात कर रहे हैं, मैं अब जाहिर है उन्होंने गुज़श्ता रात एक प्रोग्राम के अंदर उसकी तरदीद भी कर दी और उन्होंने कहा कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर चलाया गया है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तो हम एहसानमंद हैं कि लास्ट मिनट पे जब हमारे कैंडिडेट्स का स्ट्रेचर इंडिपेंडेंट हो रहा था तो इन्होंने ना सिर्फ कुर्बानी दी बल्कि पार्टी दी। और आपके इल्म में है कि उसके बाद मेरे पे अब जिस किस्म का प्रेशर है और मैं जिन मामला से गुजर रहा हूँ तो वो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा कैटेगराइज करके सारी सिचुएशन को और उस जो एक चीजें मिस कोट हुई, उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो वो उन्होंने उसकी वजाहत रात दो टीवी प्रोग्राम्स के अंदर खुद कर दी है। तो अब जहां तक मजीद कोई इस हवाले से वजाहत है तो मेरा ख्याल है कि वो शेर अफजल साहब ही अगर करें तो ज्यादा। लेकिन बाय द वे कल रात 8 बजे 12 शो भी था, उसमें तो शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ा खुल के अपने मौके पे उन्होंने दोबारा से तायद की, हाँ भाई ये गलत हुआ था। लेकिन मुझे ये बता दें कि जो आपने ट्वीट में कहा जी कि हिदायत लेके इस तरह की बातें जो है वो लोग कर रहे हैं वो ना करें, तो उसमें बजाय तो लग ही रहा है, जो आप शोज़ की बात भी कर रहे हैं तो आपका जो उसमें मुखातिब था वो तो शेर अफजल मरवत ही लग रहे थे उसमें। नहीं, मैंने मेरे ट्वीट की इब्तदा से इंतहा तक मैंने किसी को पर्सन स्पेसिफिक ट्वीट नहीं था। और आप मेरा मिजाज भी जानते हैं कि मैं अगर कोई ज़्यादा मसला मुझे बने तो मैं नाम लेने से चूकता नहीं हूँ। मैंने पार्टी के लोग तो बहुत दूर की बात है, मैंने बहुत बड़े बड़े नाम लिए हुए हैं और उसकी मैंने बहुत बड़ी कीमत भी भुगती हुई है। मैं सिर्फ चूंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और हम इस बाहमी तफरीक की वजह से उनकी जो रिहाई का मामला है उसको हम डाउटफुल कर रहे हैं, उसके अंदर लोगों के शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस हवाले से खामोश रहूं तो ज़्यादा बेहतर है और मैंने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट पास भी नहीं करनी। वो जहां से आई हैं उनको पता है, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। तो क्या आपने ऐसा बयान भी दिया है कि तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है, इस तरह के बयान देने वालों के खिलाफ रुकनीत भी मुअत्तल कर सकता हूँ? ज़ाहिर है इस वक्त शेर अफजल मरवत में सारे लोग जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर असम्बली हैं। मैं आपको एक बात ब्लैक एंड वाइट क्लैरिफाई कर दूं कि मेरी कमिटमेंट खान साहब के साथ है और जो पॉलिसी खान साहब की मुझे बताई जाएगी। मसला मैं आपको बताता हूं, मुझे कन्वे हुआ कि जी उमर अयूब साहब विल बी द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली। मैंने फौरन दस्तखत करके स्पीकर साहब को वो जमा करवा दिया। मुझे पार्टी की तरफ से कम्युनिकेट किया गया कि खान साहब ने कहा है कि मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब विल बी द पार्लियामेंट्री लीडर इन द नेशनल असेंबली। मैंने दैट सेम मूवमेंट खुद उनके साथ स्पीकर चैम्बर में जाके तो मैंने उनको अपने साइन के साथ वो चीज वहां पर जमा करवा दी। दैट सेम हैपेंड इन केपी असेंबली एंड इन सिंध असेंबली एज वेल। तो पॉलिसी इमरान खान साहब की चलेगी, जो इमरान खान साहब कहेंगे वही होगा। मैं तादीबी कार्रवाई अपनी जमात के यानी जो मेरी मदर पार्टी है उसका को बंदा अगर वायलेट करता है तो उसके खिलाफ तो करूंगा, लेकिन जिस आर्जी सेटलमेंट के तहत ये तमाम लोग मेरी पार्टी के अंदर आए हैं ये मेरे पास अमानत है इमरान खान साहब। आगे सदर के इंतखाबात आ रहे हैं तो उसमें भी तहरीक इंसाफ आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रही है? उसके ऊपर अभी मुशावरत चल रही है, उसके ऊपर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस हो रहा है और
और हमारे जो इस्लामाबाद से कैंडिडेट थे उन्होंने तो सुनी था, जो आज से 2 दिन पहले उन्होंने इंतखाब कंटेस्ट किया, उन्होंने SIC के प्लेटफॉर्म पे कंटेस्ट किया था। लेकिन अब चूंकि बहुत सारी लीगल चीजें भी इसके दरमियान हैं, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आज शाम तक या रात तक कोर कमेटी फैसला कर लेगी। कल इस हवाला से तफसीली तौर के ऊपर बातचीत हुई है कोर कमेटी में जी। लेकिन गालिब इम्कान तो यही है हामिद रजा साहब के तहरीक इंसाफ जो है वो आपके प्लेटफॉर्म से ही जाएगी सदर इंतखाबात में। बिस्मिल्लाह जनाब, मुझे देखें, मेरे प्लेटफॉर्म से जाएं, किसी और जमात इत्तेहादी के प्लेटफॉर्म से जाएं या इंडिपेंडेंट जाएं, हमें कोई इश्यूज नहीं है। अब उसमें सिर्फ देखना जो चीज, जो टेक्निकल पॉइंट देख रहे हैं कि क्या ये ना हो ना कि कल इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि जी ये गए MWM के अंदर हैं तो सुन्नी इत्तेहाद के बंदे इन्हें वोट नहीं कर सकते थे, या अगर वो SIC में आए तो कोई नया टेक्निकल, उसमें तो खैर टेक्निकल नहीं आएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट आए तो फिर ये कह दिया जाए कि जी इंडिपेंडेंट के तौर के ऊपर SIC के जो MNAs हैं या MPs हैं। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ ने जिन कैंडिडेट्स का इंतखाब किया है सनद के इंतखाबात के लिए, जिसमें आज़म सवाती हैं और उसमें सनम जावेद का नाम है, यास्मीन राशिद हो गई, ज़्यादा उसमें वो लोग मुराद सईद हो गए कि जिन पे 9 मई के केसेस में जो लोग बराह रास्त नॉमिनेटेड हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये बेहतर चॉइस है तहरीक इंसाफ की तरफ से, मुनासिब चॉइस है? इस तरह के कैंडिडेट के इंतखाब से तो एक वो फिर से महाजराई का एक मैसेज मिलता है। नहीं, मैं देखें, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनका नाम तो आना चाहिए। हमने बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट क्लैरिफाई करके ये बात कही है कि हमारी किसी इदारे के साथ किसी किस्म की कोई महाजराई नहीं है। कुछ चीजों को ये हुकूमती इत्तेहाद की पार्टियां बढ़ा चढ़ा कर एक पोर्ट्रे करने की कोशिश करती हैं कि हमारा इख्तलाफ राय जरूर है। इख्तलाफ राय रखना मेरा ख्याल है कि ये हमारा जमहूरी हक है और एक सेहतमंद रुझान है, लेकिन किसी इदारे के साथ महाजराई वाली कतन किसी किस्म की कोई पोजीशन नहीं है जी। आई एम क्लियर ऑन इट, और खान साहब की भी इसके हवाले से जो डायरेक्शंस हैं वो बहुत क्लियर हैं जी। बहुत शुक्रिया साहबजादा हामिद रजा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना है कि जो भी इत्तेहाद के फैसले हुए, चाहे इत्तेहाद कौंसिल से था या जो भी था, वो तमाम के तमाम फैसले बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ खान साहब की मर्जी से, उनकी मंजूरी से हुए। इस पर तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन रोफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं सर, ये जो मामला है, ज़रा डिबेट काफ़ी बढ़ चुकी है, ये क्या मामला है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद वाला? आपका भी बता रहे थे साहबजादा हामिद रजा साहब के आप भी उस मशावरत में शरीक थे जो फैसला हुआ था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद का। उस वक्त बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब तो कह रहे कि जब डाउट था कि सीटें नहीं मिलेंगी मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने से, तो ये फैसला नहीं करना चाहिए था। अब ये डिबेट बाद में क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं की गई डिबेट? ये डिबेट जो है असल में ये मीडिया की मरहून मिन्नत है। आप इसको जितना कर लें, ले जाए, आगे बढ़ा दें, एक्सपैंड कर दें, ख़त्म कर दें, श्रिंक कर दें। देखिए, एग्जिस्ट तो करती है एक डिबेट तरीके इंसाफ के जो है किस पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डिबेट नहीं होती है। लेकिन ये फैसला करना होता है ना सर, फैसला करने के बाद डिबेट नहीं, फैसला करने से पहले डिबेट हो जाती है। जब फैसला करना होता है उससे पहले डिबेट होती है, उससे पहले प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं, उससे पहले, और सब कुछ हुआ था। ये हामिद रजा साहब जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ऑन बोर्ड थे, सब लोगों ने फैसला किया था। हमें पता था कि हमें नहीं मिलेंगी सीटें, ये हमें पता था, पहले दिन से पता था। जो हमारे साथ हो रही है पिछले 1.5 साल में, 2 साल में, उसकी बेसिस के ऊपर हम, इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू कंक्लूड कि हमें सीटें नहीं मिलेंगी। हम किसी के साथ भी चले जाते हैं, हमें सीटें नहीं मिलनी थी। ABC XYZ किसी के साथ, इवन नून या पीपल्स पार्टी के साथ भी नो। नहीं, वैसे वो 3 पार्टी जो है ना, आप शैतानी करते हैं, उससे से बात नहीं कर रहा मैं, उससे से बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि नहीं मिलनी थी, नहीं मिलनी थी, सीटें नहीं मिलनी किसी एक्सटेंट पे आप फिर भी नहीं मिली। मुझे बताइए, हमने जब से ये सारा शुरू हुआ है, हमारी गवर्नमेंट डिसमेंटल हुई है, पर्टिकुलरली सिंस 9th of May, दिस इज इंपॉर्टेंट, हमने दर्जनों दफा कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए दरख्वास्त दी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। हमें पूरे पाकिस्तान में एक दफा भी इजाजत नहीं मिली है। क्या साबित करता है ये? वो साबित ये करता है कि एक एजेंडा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वो एजेंडा अभी भी अब अपने आखिरी मराहल में पहुंच चुका हुआ है। अभी सेनेट रहती है और 1-2 और छोटी सी चीजें रहती है, उसके बाद इंप्लीमेंट हो जाएगा, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसके बाद मेजॉरिटी दिलवानी थी, वो दिलवा दी है। फिर उसके बाद क्या आगे मुफाहमत है या मुजाहमत है, क्या आगे? देखिए, ना मुफाहमत की बात हम करते हैं, ना मुजाहमत की बात करते हैं। हमने जो एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑप्शन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और जो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हमारे जो ऑप्शंस हैं, हमें जो राइट्स मिलते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर हमने उनको एक्सरसाइज करना, आगे बढ़ना। चीज़ों को देखते हुए आपने या मुफाहमत करनी होती है या मुजाहमत करनी होती है? देखिए, बीच का तो रास्ता कोई है ही नहीं है सर। देखिए, ये दोनों चीज़ें होती हैं। जिन बातों के ऊपर आप एग्री करते हैं वहाँ मुफाहमत हो सकती है, जहाँ एग्री नहीं करते वहाँ मुजाहमत होती है।
ये एक चीज ये नहीं होता कि वैसे तो आपने खान हमेशा साहब ने सिर्फ जेल मुफाहमत से की बात जो है, उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है साफियों के साथ, उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया भाई कोई मुफाहमत नहीं होगी, होगी तो सिर्फ मुजामत होगी। देखिए किस तरह की मुजामत होगी? हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़ा हुआ ना। आपने एक एजेंडा है, रियासत ने एक एजेंडा टेक ऑन किया हुआ है कि जी हमने पीटीआई को खत्म करना है, हमने इमरान खान साहब को खत्म करना है। अच्छा, उस बेसिस के ऊपर जो सारा कुछ हो रहा है पिछले 2 साल से वो आपके सामने है। तो हम कहाँ हमें मुफाहमत का ऑप्शन मिल रहा है कि हम मुफाहमत की बात करें या मुफाहमत की तरफ बढ़ें? हमारे पास ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, बल्कि फोर्स किया जा रहा है कि हम मुजाहिमत करें। हम अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे हैं। हम अब पब्लिक एजुटेशन में नहीं जाना चाहते, हम नहीं जा रहे, अभी तक नहीं जा रहे। यहाँ तो नहीं कर रहे, लेकिन IMF के बाहर जाके एहतजाज कर रहे हैं आपके लोग, जब IMF की टीम पाकिस्तान के अंदर नेगोशिएट कर रही है। पीटीआई का कोई डायरेक्टिव नहीं था। वो हमारा डायस्पोरा जो है पूरे दुनिया में फैला हुआ है और वो बहुत स्ट्रांगली प्रो पीटीआई है। उनके फैसले जो है वो हमारे ताबे नहीं है। वो जो फैसले करते हैं, आज उसे खैर मकदम किया, उसका उन्होंने कहा ठीक था, सपोर्ट किया खान साहब ने। ठीक है, वो उसने टू द एक्सटेंट नो कि उन्होंने IMF के सामने प्रोटेस्ट किया, नॉट द अदर थिंग दैट हैपेंड देयर। हां, जो नारेबाजी को खान साहब एक्सेप्शन उन्होंने कहा वो मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है, उनके किया, अगर किसी ने अपने तय कोई फैसला किया है, कुछ काम किया है, तो उसकी सपोर्ट अगर हम कर सकते हैं तो हम करेंगे। हमने तो लेटर भी लिखा, वहां पे शहबाज गिल की सप्लाई में वहां पे सारे एहतजाज कर रहे हैं, शहबाज गिल को आप डिसोन कर रहे हैं। हम ऑलरेडी लेटर लिख चुके हुए हैं। किसको? और ये जो एहतजाज का डायरेक्टिव हमारा नहीं था, पार्टी का ये फैसला नहीं था, लेकिन डायस्पोरा इतना ब्रॉड है। लोगों ने किया क्या? उनसे पूछके होगी, शहबाज गिल आपकी पार्टी के एक्टिव रुकन है, तो वो लीड कर रहे थे, उनसे पूछेंगे भाई ये नारे किस तरह के जो लगे सारे, ये पार्टी की कोर कमेटी का फैसला ये नहीं था, हमने कोई डायरेक्टिव नहीं दिया था उन्होंने, और उन्होंने किया है, उसको सपोर्ट किया खान साहब ने। लेकिन जो उसमें एक नेगेटिव स्लोगन्स लगे हैं उनको उन्होंने खान साहब ने क्लैरिफाई किया कि जी मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। बात भी होगी उनसे इस तरह के नारे लगाने पे? वो पार्टी का इंटरनल मामला जी, वो क्या होगा कैसे होगा वो देखा जाएगा। वो पार्टी का इंटरनल प्रॉब्लम है, वो हम पब्लिक फोरम के ऊपर नहीं डिस्कस करेंगे। नहीं, बाकी चीजें तो सारी हो रही है, ये मामला भी खान साहब ने बात की आज ना, देखे जाएंगे। नारों को सपोर्ट नहीं करता, पार्टी का इंटरनल फोरम है हमारे पास मौजूद है, वहाँ एक्सरसाइज किया जाएगा उसको। आपके वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब, 2 रोज़ पहले तक तो उनकी टोन बड़ी, यानी कि जो मुलाकात उनकी PM से हुई उससे पहले तो उनकी टोन बड़ी सख्त थी कि जी ये फॉर्म 47 वाले प्राइम मिनिस्टर है, मैं इसलिए नहीं गया उनके पास में, ये फॉर्म 47 वाले प्रेसिडेंट है इसलिए मैं उनकी हलफबर्दारी में नहीं गया। एक दिन में ऐसा शिफ्ट आया जनाब के 180 डिग्री का कि वो जाके मिले भी प्राइम मिनिस्टर से, फिर मिल के एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। खुशगवार हैरत इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, सारे मिल के आगे बढ़े। लेकिन वो एकदम से पोजीशन चेंज जो हुई, वो जो नोटिस आया उन्हें 26 तारीख का नहली वाला, उस वजह से जो चेंज हुई, या खान साहब की तरफ से कोई हिदायत थी भाई कि जरा टोन डाउन करें चीज़ों को? देखिए, जो लोग वो नोटिस सर्व करवाने के जिम्मेदार हैं उनके पास आप रिक्वेस्ट लेके जाएंगे जी कि ये नोटिस वापस ले लें, ये नहीं होता। पॉलिटिक्स में ये नहीं होता, भी उसकी वजह नहीं थी। देखिए, हम एक फेडरेशन है, ठीक है, KP एक सूबा है, 3 और सूबे हैं, ठीक है। आपने एक फंक्शनल रिलेशनशिप जो है वो फेडरेशन के साथ रखनी है। ये जमहूरियत की मजबूरी है, ये फेडरेशन की तय मजबूरी है। अगर एक्सरसाइज किया तो जैसा कि आपने फरमाया है, वही एक अप्रोच होनी चाहिए कि जी अच्छा है एक फंक्शनल ताल्लुक इस्टेब्लिश हो जाए KP और फेडरेशन के दरमियान, ताकि मामलात जो हैं रियासत के उनमें कोई रखना न डल सके। वो पार्लियामेंट के अंदर भी होना चाहिए, वो पार्लियामेंट के अंदर भी होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी हो रहा है। हम वी आर प्लेइंग ए वेरी रॉबस्ट रोल। हम डिसएग्री करते हैं तो हम प्रोटेस्ट करते हैं। हमने, जैसा कि मैंने एक पहले प्रोग्राम में भी आपको कहा था, 3 हमारे पास फोरम्स हैं जिनको हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। पार्लियामेंट, उसके अंदर हमारा एक रॉबस्ट रोल है। लीगल ऑप्शंस, वो हम तमाम ऑप्शंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है, वो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ ने क्यों कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने में? पिटीशन तैयार हो रही है, वो चली जाएगी, मंडे को हो जाएगा, परसों हो जाएगी, मूव हो जाएंगे। मंडे को कर रहे हैं मूव हो जाएंगे। ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों पे है या इंतखाबी धांधली के बारे में? ये मेरे ख्याल में मिसलेनियस पिटीशंस बन रही हैं, तो वो उसकी बेसिस के ऊपर। और क्या आप धांधली की तहकीकात के लिए कोई जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं या सिंपल पिटीशन है ये? हमने तो कहा हुआ है जी कि इनका ऑडिट होना चाहिए। वो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो क्या करती है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बेसिकली प्रेयर है, क्या वो बतौर खास आप प्रेयर जो है वो किसी जुडिशल कमीशन की कर रहे हैं? क्या प्रेयर कर रहे हैं आप? वो आपको प्रेयर जब आएगी सामने परसों तो पता चल जाएगा। मैं इस वक्त नहीं डिस्क्लोज कर सकता ना कि हम क्या प्रेयर कर रहे हैं। वो तो हमारे वकला जो है वो उन्होंने पिटीशन तैयार की हुई है और वो परसों मूव करेंगे। लेकिन हमें इंस्टीट्यूशन से कोई उम्मीद नहीं है। हम इनका किरदार देख चुके हुए हैं ना, पास्ट में इलेक्शन कमीशन का भी देख चुका हुआ है, कोर्ट्स ऑफ लॉ का भी देख चुके हुए हैं हम। वो टोटली नेगेटिव है पीटीआई के बारे में। वो अंडर इंस्ट्रक्शंस हैं वो कि पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं देना। सही सर, मुझे मुझसे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद डिस्कशन भी आपसे हम देखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन हमारी जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में बात हो रही है तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी तलात रऊफ हसन साहब से। सर, आज गंडापुर साहब की दूसरी मुलाकात हुई है खान साहब के साथ अडियाला जेल में। क्या एजेंडा है इस मुलाकात का? कोई बहुत आज हंगामी तौर पर लगता पहुंचे हैं, वो प्रोटोकॉल भी नहीं लेके गए आज। सूबाई मामलात जो डिस्कस करते हैं, खान साहब की डायरेक्टिव्स देते हैं, क्या करना है, पॉलिसीज़ क्या बनानी है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना, तो ये मुलाकातें तो होती रहेंगी। तो बैक चैनल राब्ते तो नहीं शुरू हो चुके कोई? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि बैक चैनल को राब्ता हुआ है। आपके इल्म में है तो हमें बता दें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे तो इल्म में नहीं है। मैं तो आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरे इल्म में नहीं है कि कोई बैक चैनल कांटेक्ट हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आजकल एक बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बयान आ रहे हैं। उमर अयूब साहब बार बार कह रहे हैं कि जी वो कनाडा में हाई कमिश्नर जा रहे हैं। ये क्या तहरीक इंसाफ को कहाँ से ये आ गई खबर? दो वो इसकी तरदीद कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इसकी तरदीद कर रहा है। ये क्या माजरा है? ये क्या कहानी है? ये इन लोगों ने इनके जो करतूत रहे हैं ना इस मुल्क में, जिस इंस्टीट्यूशन को ये हेड करते हैं, और भी बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसके बाद मेरा ख्याल है ये लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि रिटायरमेंट के बाद इस मुल्क में रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्होंने गंद कर दिया है। तो ये असेसमेंट आपकी पॉसिबल लगता है? तो ये असेसमेंट आपकी कि बहुत दुनिया चली जाती है, वो रहना नहीं चाहते तो इसलिए वो रह नहीं सकते, वो डरते हैं, खौफज़दा हैं कि उनके बाद क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, अवाम का गुस्सा, अवाम का कहर वो नाज़िल होगा, तो वो जाना, वो आई थिंक सेफ एग्जिट है उनके लिए। इस असेसमेंट की बेसिस पे आपने पूरा एक लगा दिया जनाब कि वो उनको कनाडा में मिल रही। जनाब, मैंने ये नहीं कहा कि उनको कनाडा मिल रही है, आपकी पार्टी कह रही है, आपकी पार्टी उमर अयूब साहब रोजाना कहते हैं असेंबली के अंदर खड़े होकर। सारी न्यूज़ जो है वो यही निकल रही है। मेरी भी इन्फॉर्मेशन जो है बैक चैनल मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी यही मिली हुई है कि जी हाँ, उनको एम्बेसडोरियल असाइनमेंट जो है वो कंसिडर की जा रही है, उनको मिलेगी। और ये कनाडा के लिए ही है? मुझे नहीं पता, ये नहीं पता, मैंने ना उन्होंने कोई स्पेसिफिकली कहा है। एम्बेसडोरियल असाइनमेंट की बात हो रही है। अच्छा, उमर साहब को अगर बात की है तो पता होगा, उन्होंने कनाडा बगैर पता होने के वो बात नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने तरदीद कर दी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कमीशन किस चीज़ बात की तरदीद नहीं करता? हाँ, क्या वो ये मानेंगे कि उन्होंने घपला किया है, उन्होंने शबखून मारा है, उन्होंने पब्लिक का मैंडेट लूटा है? नहीं करेंगे ना, वो तरदीद करेंगे। हमारे पास कल हम इन्वेस्टिगेशन हेड के सरबराह है हमारे हम न्यूज़ में ज़ाहिद गिशकोरी साहब, उन्होंने खबर दी कि टोटल जो तहरीक इंसाफ की दरखास्तें आई हैं, आप क्लेम तो करते हैं 180 सीट्स हैं आपकी, टोटल 35 एप्लीकेशंस पे और भी आ रही है, बहुत सी जा रही है, वो कंप्लीट हो रहा है, सारा डेटा कंप्लीट हो रहा है, डेटा सारा एक फॉर्म लगा, एक रिपोर्ट जो है एक कंस्टिट्यूएंसी की, वो हजार पेजेस की रिपोर्ट है, सही वो जा रही है, कंप्लीट डेटा जो है उसके साथ हम अटैच कर रहे हैं, इसलिए वक्त थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, चला जाएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू बुलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब की, जिनका कहना है कि सोमवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी पटिशन लेकर जा रही है। इंतखाबी धांधली के साथ साथ तहरीक इंसाफ को मखसूस हिस्सों से महरूम किए जाने का मामला भी इसमें होगा। ये एक मुतफरक दरखास्त तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की जाएगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब से कि हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, उनसे कैसे निपटने की बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा हुकूमत के लिए जहाँ बड़ा चैलेंज है मुआशी सूरत हाल पर काबू पाना, वहाँ सियासी इस्तेकाम लाना भी उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। और सियासी इस्तेकाम ही इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, चूँकि तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो है भरपूर एहतजाजी स्ट्रेटजी रहेगी, पार्लियामेंट के बाहर भी भरपूर मुज़ाहमती तहरीक वह शुरू करने की बात कर रहे हैं। कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब से। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम तक कितनी वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि मुल्क में इस्तेकाम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, और ज़ाहिर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क में इस्तेकाम लाने की कोशिशें करें। क्या कोई कर रहे हैं ऐसी कोई अटैम्प्ट तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत की कोई कोशिश कर रहे हैं फॉर्मली? और जो गंडापुर साहब की मुलाकात हुई थी उसमें भी क्या कोई पैगाम रसानी हुई मुफाहमत के बारे से कोई? बहुत शुक्रिया समद साहब। देखिए, हमारा तो मुकम्मल एजेंडा यही है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा का इंतखाब लड़ते ही जीतते ही पहली तकरीर फ्लोर ऑफ द हाउस की थी, तो उन्होंने तो मिसाके मईशत के साथ मिसाके मफामत की भी बात की थी, और हमारी कोशिश है कि मिलजुल के चला जाए। और इसमें तहरीक इंसाफ ने अगर आप देखें तो उन्होंने स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में भी हिस्सा लिया, वजारत उज़्मा के इंतखाब में भी, सदारत के इंतखाब में भी हिस्सा लिया, सेनेट का हाल ही में जो इंतखाब हुआ उसमें भी हिस्सा लिया। तो ये जमहूरियत के तसलसल के लिए, सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और हम चाहते हैं कि हाउस के अंदर भी अच्छा माहौल रहे, वो कौमी असम्बली हो, वो सेनेट हो,
वो वैसे ओवरऑल एक जो मामलात हैं, तो ये जो मईशत को दरपेश चैलेंजेस हैं, मैं समझता हूँ ये मिलजुल के अबूर करने हैं और अपोजिशन के साथ मिल के हम चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो भी अपना किरदार अदा करें। जो गंडापुर साहब के साथ मुलाकात हुई, बड़े अच्छे माहौल में हुई, बड़ी मुस्बत वो मुलाकात थी जिसके अंदर आपस में बड़ी इज्जत तकरीम के साथ गुफ्तगू हुई और वफाक और सूबों के दरमियान जितनी मजबूत कोऑर्डिनेशन होगी उतना ही अवाम का फायदा होगा और उतना ही सिस्टम बेहतर आगे नहीं चलेगा। उसमें अतातार साहब उस मुलाकात में सिर्फ वफाक और केपी के कोऑर्डिनेशन की बात ही हुई थी या तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमती अमल शुरू किए जाने के हवाले से भी कोई पैगाम रसानी हुई थी कोई? देखिए उस मुलाकात में बुनियादी तौर पे तो केपी के इंतजामी अमूर और जो उनको दरपेश मसाइल हैं फंडिंग के हवाले से वो जेर बहस आए, मगर मैं समझता हूं कि अपोजिशन के साथ जरूर ये मामला आगे बढ़ने चाहिए और एक साजगार माहौल होना चाहिए ताकि मिलजुल के इस मुल्क के मसाइल को हल किया जा सके। लेकिन वो कैसे बढ़ेंगे अतातार साहब? मसला ये है कि तरीके साफ तो आप पे इल्जाम ही लगा रही है, वो कह रहे हैं हुकूमत जुबानी तो बातें करती है कि मुफाहमत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं जो उनका अमल है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। मसलन वो कहते हैं कि हमारे बानी चेयरमैन के साथ हमें जेल में मुलाकात करने पे पाबंदियां लगा दी जाती हैं जनाब, वो एक दहशतगर्दी की, एक वो कहते हैं कि हॉक्स एक बना के खबर दे के वहाँ पे उन्होंने पाबंदी लगा दी मुलाकात तक के लिए। फिर अभी तक आपने उनके लीडर ऑफ की अपोजिशन को आपने अभी तक नोटिफाई नहीं किया। उमर अयूब साहब वो रोजाना याद दिलाते हैं स्पीकर साहब को, भाई मैं लीडर ऑफ की अपोजिशन, वो कह रहे हैं हाँ नोटिफाई करेंगे, देखते हैं, अभी तो आपको हमने किया ही नहीं नोटिफाई। बाय द वे करने का इरादा है भी या नहीं है? देखिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लीडर ऑफ अपोजिशन को नोटिफाई होना चाहिए और जिसके पास लीडर ऑफ अपोजिशन को जो वोट रिक्वायर्ड होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, वो अगर उनको हासिल है तो वो तो फौरी तौर पे हो जाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर देखिए बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से ये एक मरासला पंजाब हुकूमत का हमारी नज़र से गुजरा जिसमें डेरा गाजी खान जेल के हवाले से, मियाँ वाली जेल के हवाले से और अडयाला जेल के हवाले से एक सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है और उसके अंदर देखिए 3 लोग पकड़े भी गए थे अडयाला जेल के बाहर से। तो एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी हैं और इमरान खान साहब वाहिद सियासी लीडर हैं जिनकी हफ्ते में 4 मुलाकातें हुआ करती थी और उनको प्रॉपर 3-4 कमरे वहां पे दिए गए हैं, चहलकदमी के लिए बाकायदा एक जगह दी गई है, एक्सरसाइज वाला साइकिल दिया गया है, मेन्यू वो अपने हाथ से बनाते, कोई दिक्कत नहीं है उनको जेल के अंदर। बिल्कुल ये मुलाकातों के हवाले से एक आर्जी तौर पे मसला आया था और मैं समझता हूँ कि वो हल हो जाएगा, उसमें इतना प्रॉब्लम है नहीं। मगर देखिए ऑपोजिशन का रोल भी जिम्मेदाराना होना चाहिए। जो IMF के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं, जो IMF को खत लिखने की बात थी, जो GSP प्लस स्टेटस के हवाले से बात थी, फिर PTI से कुछ मुंसलिक अकाउंट्स ने आज जो वजीरिस्तान में शहादतें हुई हैं उस पे जो मजाक उड़ाया है ये नाकाबिले कबूल है। देखिए कोई इस मुल्क के लिए जान देता है, जामे शहादत नोश करता है, शहीद होता है इस मुल्क की दिफा की खातिर, और PTI से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स उस पर उनकी तस्दीक करते हैं, उनका एक तौहीन आमेज रवैया होता है, ये काबिले मजम्मत है और इस काम को रुकना होगा। देखिए रियासत जो है वो देखिए वो तो ज़ाहिर है जिन लोगों ने किया है वो तो काबिल मुज़म्मत है। अता तारड़ साहब के एक तरफ हमारे जवान और अफसरान मादर वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान दें और उनके लिए इस तरह के जो है लोग प्रोपेगेंडा करें, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ बिल्कुल ज़रूर कार्रवाई सख्त सख्त होनी चाहिए। लेकिन चंद लोगों के नाम के ऊपर आप पूरी पार्टी को तो दीवार से नहीं लगा सकते ना, वो भी एक बिला जवाब है ना। मैं ये समझता हूँ कि तरीके इंसाफ को इन तमाम चीज़ों से अपने आप को डिस्टेंस करना होगा, अलग ऐलान आके इसकी मजम्मत करनी होगी कि हम जो शहदा हैं उनकी फैमिलीज के साथ खड़े हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी करते हैं और जिन लोगों ने ये शहदा के खिलाफ एक बड़ी नामुनासिब और अनएक्सेप्टेबल कैंपेन चलाई उसकी हम मजम्मत करते हैं। IMF के बाहर जो लोग खड़े हैं उनकी मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि IMF के मुज़ाकरात हतमी जो है मराहिल में दाखिल हों। हम चाहते हैं कि मईशत का वो तो कहा है, आज भी खान साहब ने जेल में उन्होंने जो गैर रस्मी गुफ्तगू किया, खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि जो वहाँ पे एहतजाज हुआ वो तो चले ठीक है, जो हमारी डिमांड है वो उसके लिए हमने किया है, लोगों ने किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा जो वहाँ पे नारे लगे उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया उन्होंने, तो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो नारे वहाँ पे लगे वो खुल के मजम्मत करें कि ये IMF जगह नहीं है एहतजाज करने की। यानी आप IMF से क्या डिमांड कर रहे हैं? आप यही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट तो इलेक्टोरल ऑडिट का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए वो IMF ने तो नहीं कराना, IMF का मैंडेट नहीं है कि वो इलेक्टोरल ऑडिट करवाए और देखिए उसके लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल मौजूद हैं। ये बिल्कुल IMF के पास जाकर ये हमेशा इन्होंने कोशिश की कि खतूत लिखे जाएं, मुजाहरे किए जाएं और मईशत को गैर मुस्तहकम किया जाए, ये मुनासिब नहीं है। शहदा की
कुर्बानियों के ऊपर मजाक करना मुनासिब नहीं है। इनको चाहिए खुल के इन चीजों की मजम्मत करें और आके तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए तनकीद ना करें और नेशन बिल्डिंग में अपना किरदार अदा करें। हम इनको वेलकम कहेंगे, हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं, बातचीत पे तैयार हैं, मगर इन तमाम चीजों से इनको अपने आप को फासले पे रखना होगा और इनकी मजम्मत करनी होगी। अब तो वो उनका मुतालबा एक ही है, वो कहते हैं कि 4 हल्के खान साहब ने मांगे, वो कहते हैं 4 हल्कों का ऑडिट कर दें, NA 130 का कर दें, NA 128 का कर दें, पेशावर वाले हल्के कर दें, जहाँ से नूर आलम साहब वाला हल्का और इस्लामाबाद के 3 हल्कों में से किसी एक का भी आप ऑडिट करवा लें। वो कह रहे हैं हम आपके साथ, आपकी हर बात मानेंगे। वो कह रहे 4 हल्के इसलिए क्या नहीं खोल रहे कि उनमें 130 मियां नवाज शरीफ वाला हल्का भी आता है और उस पर PMLN थोड़ी सी जरा जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। नहीं, कतई ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये इन्होंने 2013 में भी रट लगाई थी 4 हल्के खोल दें, नतीजा क्या निकला? कौम का वक्त जाया हुआ, पैसा जाया हुआ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत के वापस ऐवानों में आ गए। अब भी खोल दें, फिर आपके बंदे जीत के आ जाएंगे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं। अपना समर साहब, अब ये इन चीजों का वक्त नहीं है खेल तमाशों का। 2014 में इन्होंने धरने दिए, हम IMF से बातचीत करके, हम FBR की रिस्ट्रक्चरिंग करके, टैक्स नेट को ब्रॉडन करके, प्राइवेटाइजेशन करके, हुकूमती एक्सपेंडिचर को कम करके इकोनॉमी को आगे लेके चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पूरी अटेंशन डाइवर्ट हो और एक अनसर्टेनिटी रहे। देखें, अगर सियासी सूरत हाल गैर यकीनी रहेगी तो फिर मुआशी सूरत हाल भी यकीनी होगी। ऐसा ही है। हम तो चाहते हैं ट्रिब्यूनल में जाएं, कानूनी तरीकेकार दर्ज है, वहां पे अगर सबूत हैं वहां चैलेंज करें, वहां पे अपना केस लड़े, अच्छे वकील करें, कानूनी नुक्तों पे बहस करें, मगर ये सिस्टम को रोकना मुनासिब नहीं है। हम तो इस वक्त एक बड़े मुस्बत तरीके से IMF की नेगोशिएशंस को भी लेके चल रहे हैं, मईशत के हवाले से इस्लाहात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मसाइल इसीलिए तो मेरा पहला सवाल ही आपसे ये था अता ताहिर साहब, कोई मुफाहमत की तरफ आप कोई कदम बढ़ाएंगे? सिर्फ असेंबली के अंदर खड़े होकर बयान दे देने से क्या मिसाल के मुफाहमत करना चाहते हैं, उससे बात नहीं आगे बढ़ेगी। आपको अमली कुछ इक़दाम भी उठाने पड़ते हैं, कुछ CBMs होते हैं, कुछ आप भी थोड़ा सा जरा कुछ चीज़ों से पीछे हटते हैं और कोई आप मुज़ाकरात की मेज़ पे लेके आते हैं अगले को, वो आना चाह भी रहे हैं। और स्पेशली देखिए, अगर इनको लगता है कि 9 मई में कुछ लोग मुलविस नहीं थे और उनके खिलाफ सबूत नहीं है और उस पर भी बातचीत हो सकती है, उसका भी रास्ता निकल सकता है, ऐवान को चलाने के हवाले से मुशावरत हो सकती है, जिस तरह गंडापुर साहब आए हैं इस तरह बाकी मामलात भी इनके साथ बैठ के तय हो सकते हैं। इसमें कोई मजायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। इस मुल्क की खातिर जरूरी है, इस मुल्क की मईशत को आगे चलाने के लिए जरूरी है, मगर मुल्क दुश्मन एजेंडे को छोड़ना होगा। ये जो साबोटाज करने की बार बार कोशिश की जाती है, अटेम्प्ट की जाती है, इसको तर्क करना होगा और संजीदगी के साथ बैठना होगा। हम तैयार हैं इस काम के लिए, मगर वहां से भी संजीदगी दिखाई जाए और हम वेलकम करेंगे अगर इस मुल्क की मईशत की बेहतरी लाने के लिए कोई वो मुस्बत कदम उठाते हैं, कोई तजावीज पेश करते हैं। हर जगह शोर कर देना, तनकीद कर देना, सिस्टम को ना चलने देना, असेंबली की कार्रवाई को ना चलने देना, ये मुनासिब नहीं है। और अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में इनके पास सबूत हैं तो फिर उनको पेश किया जाए। ठीक है, मीडिया पे आके बात करना काफी नहीं है, इनको अच्छे वकील करके कानूनी निकात पे बहस करनी होगी और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में करनी। अच्छा, ये बता दें अता ताहिर साहब, ये जो उस दिन आपने बात की थी ट्विटर के वाले से, X के वाले से, कि जी वो तो चल रहा है पूरे पाकिस्तान में ट्वीटें हो रही हैं, वो VPN लगा के हो रही हैं, वो कोई इस तरह से तो नहीं हो रहा, उसे आप खोल क्यों नहीं देते? VPN लगा के वैसे भी लोग चला रहे तो आप खोल दें उसको। मेरी ये बिल्कुल राय है कि X को खुलना चाहिए, और मगर एक चीज जरूर है, एक आजादी इज़हार राय है और एक रियासत का मफाद है। कुछ लोग हैं बैरून मुल्क बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, जो सुबह उठते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए, आज पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बंद हो जाए, आज पाकिस्तान में केओस फैल जाए, हर तरफ तबाही हो जाए, और वो फेक न्यूज के जरिए, फॉल्स प्रोपेगेंडा के जरिए ये मामलात करते हैं। और सोशल मीडिया का देखिए, मैं समझता हूं कि X को बंद नहीं होना चाहिए, उसे खुलना चाहिए, मगर हमें फिर एक चार्टर करना चाहिए सियासी जमातों को भी, इंटेलिजेंसिया को भी, सहाफियों को भी, कि ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ रेड लाइंस हैं कि हम मईशत को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, आप उसके लिए आप रेगुलेशंस भी लेके आ सकते हैं मजीद, और सुना है लेके आ भी रहे हैं आप रेगुलेशन भी सोशल मीडिया के हवाले से। और ये जो लोग VPN लगा के इस्तेमाल करें, इस्तेमाल जिसने करना है उसने करना ही करना है, तो VPN लगा के लोगों की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है उनकी, आप उसे खतरे में डाल रहे हैं। जी बिल्कुल होती है, VPN एक बिल्कुल एक सेफ चीज नहीं है, और जैसा मैंने कहा, मैं तो ये समझता हूँ कि इसको खुलना चाहिए, मगर फिर हमें एक कम से कम बैठ के डूज एंड डोंट्स तय करने होंगे। खवातीन की तस्दीक की जाती है, गालम गलोच की जाती है, फेक न्यूज फैलाई जाती है, प्रोपेगेंडा फैलाई। बहुत
इस बहुत शुक्रिया अतातार साहब, आपने प्राइम अब तक कीमती वक्त। नाज़रीन, अब तफसीली गुफ्तगू मुलाज़ा कर रहे थे वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार की, जिनका कहना है कि एक्स को खुलना चाहिए लेकिन कुछ जिम्मेदारी के साथ लोगों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बहरहाल आज की शुभ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।